एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुंभुरत में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 24वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराजा विक्रमादित्य वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगरी के किसी भाग में घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर एक हवेली के छज्जे से लटकी मोटी रस्सी पर पड़ी। किसी चोर का संदेह होने पर राजा वहां गए तो उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, जो किसी पुरुष से अपने पति की हत्या करने के लिए कह रही थी, जबकि पुरुष पाप का भय दिखाते हुए ऐसा करने से मना कर रहा था। उसके मना करने पर स्त्री ने कहा कि वो स्वयं ही अपने पति की हत्या कर देगी और फिर सारी धन दौलत लेकर उसके साथ भाग चलेगी। ये सुनते ही राजा सारा माजरा समझ गया। राजा वहीं एक ओर छिपकर खड़ा हो गया। जैसे ही पुरुष रस्सी के सहारे नीचे उतरा, उसकी गर्दन पर तलवार रखकर अपना परिचय देते हुए राजा ने सब कुछ बताने को कहा। पुरुष ने अपना नाम शीतलदास बताया और बोला कि मैं इसी राज्य का निवासी हूं। वो और सेठ की पत्नी भानुप्रिया बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसके पिता बहुत धनवान थे, लेकिन एक बार समुद्री लुटेरों ने उनका माल से लदा जहाज और सारा धन लूट लिया। इसका बदला लेने के लिए वो लुटेरों के दल में शामिल हो गया और उन्हें मारकर सारा माल ले आया। लौटने पर उसकी भेंट भानुप्रिया से हुई तो उसकी शादी हो चुकी थी। वो उसके लिए नौलखा हार लाया ताकि उसकी धन दौलत को देखकर भानुप्रिया उसके साथ चली जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वो इसी प्रकार रोज उससे मिलने आता रहा, परंतु आज जब वो भानुप्रिया से मिलने आया तो उसने शीतलदास से उसके पति को मार डालने के लिए कहा। शीतलदास के मना करने पर भानुप्रिया ने इस कार्य का जिम्मा स्वयं लेते हुए शीतलदास से अगली रात को आने के लिए कहा। शीतलदास के सत्य बोलने पर राजा प्रसन्न हुआ और उसे सेना में उच्च पद प्रदान करने का वचन दिया। राजा शीतलदास को अपने साथ महल में ले गया। अगली रात शीतलदास का वेश धरकर राजा स्वयं हवेली के नीचे जा पहुंचा। अपने प्रेमी को आया जान भानुप्रिया ने एक भारी सी गठरी नीचे फेंकी, फिर स्वयं रस्सी के सहारे उतर आई और बोली कि उसने सेठ को जहर पिलाकर मार डाला है। अब हम दोनों कहीं दूर जाकर सुख से रहेंगे। मैंने सारा माल खजाना भी गठरी में भर लिया है। शीतलदास को कुछ न बोलते देख वो शंकित हो उठी और एकाएक उसकी दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। शीतलदास के स्थान पर किसी और को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसने जहर पिलाकर सेठ की हत्या कर दी है और चोरी करके भाग रहा है। राजा को पहले से ही इस सब का अंदेशा था। इसी कारण नगर कोतवाल और सिपाहियों को पहले से ही वहां छिपा दिया गया था। फिर राजा के संकेत पर भानुप्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। भानुप्रिया ये सब सहन न कर सकी और मौका देखकर विष पीकर उसने अपनी जान दे दी।